शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के चेक पोस्ट पर हमले में पाक फ़ौज के 2 अफसरान और 5 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई में हमला करने वाले तमाम 6 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक शहीद अफसरान में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शामिल हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने मीर अली में बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई और फिर खुदकुश हमले किए। खुदकुश हमलों के नतीजे में चेक पोस्ट की इमारत का एक हिस्सा गिर गया है। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ ने तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ शहीद का ताल्लुक कराची और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद का ताल्लुक तलागंग से है। ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों को ऐसी कुर्बानियाँ पाक फ़ौज के अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR के मुताबिक शोहदा की नमाज जनाजा अदा करके जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत की है। सदर ममलिकत ने अपने बयान में दहशतगर्द हमले में शहीद पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। सदर ममलिकत ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का भी इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्द हमले के शोहदा की मग़फ़िरत और उनके लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को मिट्टी में मिलाया। पूरी कौम को जानों का नजराना पेश करने वाले शहीद जवानों पर फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि सबसे पहले PIA की निजकारी को पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। हुकूमत का कोई काम नहीं है कि वो कारोबारी इदारे चलाए। लाहौर में सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत का काम सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। वफाकी हुकूमत ने IMF से मुज़ाकरात में 1 जुलाई से बिजली मज़ीद महंगी करने की यकीन दहानी करा दी है। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक कॉस्ट रिकवरी के लिए माहाना, तिमाही और सालाना एडजस्टमेंट की जाएगी। IMF के मुतालबे के बावजूद हुकूमत ने मुज़ाकरात में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने और ज़िमनी बजट लाने से गुरेज किया है, लेकिन अगले इजलास में परचून फरोशों पर टैक्स आयद करने की स्कीम से मुतालिक आगाह करना होगा। एबियान ने IMF को ज़िमनी बजट लाए बगैर मार्च से जून के दौरान 9,415 अरब रुपए के सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने की यकीन दहानी कराई है। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी कराई गई है। IMF ने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालबा और कर्ज की अदायगी और बढ़ते हुए दीगर अखराजात पर भी IMF का तशवीश का इजहार किया गया है। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात की कामयाबी पर $1.1 अरब की किस्त जारी करने की सिफारिश की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा बढ़ तो सकता है मगर कम नहीं हो सकता। कराची में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मौजूदा NFC अवार्ड 18वीं तरमीम से पहले आया था। 18वीं तरमीम में सूबों की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, जिसके सबब नए NFC अवार्ड की ज़रूरत है। जब तक नया अवार्ड नहीं आता तो 2010 का अवार्ड चल रहा है। हमारी यही डिमांड रही है फेडरल गवर्नमेंट से कि नया अवार्ड लाए जाए और नए अवार्ड में हमने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो 2010 का NFC का अवार्ड आया था वो 18वीं आईनी तरमीम से पहले आया था। उसके बाद सूबों को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई हैं, तो उस हिसाब से अवार्ड को चेंज होना चाहिए। IMF की अपनी कुछ होंगी इश्यूज़ और जो मैंने टेलीविज़न पर देखा, मेरी अभी वफाकी वज़ीर यहाँ जो हमारी टीम है उनसे बात नहीं हुई है और उन्होंने यही कहा है कि आइनी चीज़ों पे हम बात नहीं कर सकते जो आइन में लिखा है। NFC अवार्ड आइन में अब लिखा है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को PTI में जम किया जा सकता है, ये सवाल है। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंटर पार्टी इंतखाबात को तस्लीम कर लिया और बल्ले का निशान भी वापस मिल गया तो दोनों पार्टीज को जम किया जा सकता है। दोनों जमातें जम होकर PTI बन सकती हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बगैर तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम नहीं हो सकती और अगर जम हो भी जाए तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की PTI में शमूलियत में कानूनी और आइनी रुकावटें हायल हैं।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला उस वक्त के हालात में बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के बाद गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो आज भी इस फैसले पर कायम है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में फैसला बहुत सोच समझ कर किया गया था। उन्होंने कहा कि उस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुज़ाकरात में क्या हुआ वो हकायक बता सकता हूँ। हमने पॉलिटिकल पार्टी को दो मकासद के लिए ज्वाइन करना था। एक ये कि हमें रिज़र्व सीटें मिले, दूसरी ये कि जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से उनके साथ हमें प्रोटेक्शन मिले और अब मज़ीद इसकी डिफेक्शन हमारी पार्टी से ना हो। उसके तनाजुर में हम अभी भी यकीन करते हैं कि आईन में बड़ा क्लियर है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसके जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं मिल सकती। इसलिए हमने जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला पार्टी को ज्वाइन किया था, जो एक प्रॉपर डिसीजन था, सही डिसीजन था, सोच समझ करके हमने कर दिया था, साइन किया था। उस वक्त के जो हालात थे उस हालात के मुनासिबत से अगर कभी मैं आपको सारे फैक्ट्स बता दूं कि क्या क्या हुआ था उस वक्त सारे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के सिलसिले में और इस पार्टी को ज्वाइन करने में, सो ये एक संजीदा और बेहतरीन और सही फैसला था जो उस वक्त हमने किया था और हम उस पर अभी भी कायम हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत ज़रूरतमंद ख़ानदानों को तरसील का अमल तेज़ किया जाए। रमज़ान निगहबान पैकेज की तरसील में शफाफियत को हर सूरत मलहूज़ खातिर रखा जाए। मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि निगहबान पैकेज के तहत 28,32,000 घरानों को तरसील मुकम्मल और डिजिटल तस्दीक कर ली गई है। मरीम नवाज़ ने सूबे भर में महंगाई के खिलाफ मुहिम तेज़ करने की हिदायत करते हुए कहा कि गरीब आवाम को गिरां फरोशों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। गुज़िश्ता साल कराची में साइन बोर्ड गिरने से शहरी की हलाकत के केस में KMC के अफसरान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए गए हैं। साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख और KMC के 2 डायरेक्टर्स अजहर अली और तस्लीम अली के वारंट जारी किए गए हैं। अदालत ने SHO नाज़िमाबाद को मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पीर 18 मार्च को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि मुल्जिमान की जिम्मेदारी थी कि वो अपने अपने इलाकों में लगाए गए साइन बोर्ड्स की देखभाल करें। ये अफसरान फ़राइज़ की अदायगी में बुरी तरह नाकाम रहे और वाक़े के शवाहिद को गायब करने की कोशिश भी की। कराची की अदालत ने मुकदमे का हतमी चालान भी मंजूर कर लिया है। अगस्त 2023 में नाज़िमाबाद अंडरपास में साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए थे। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे के हकला इंटरचेंज से मुसाफिर का 2.5 लाख रुपए मालियत का स्पोर्ट्स शू चोरी हो गया। थाना टैक्सिला में मुसाफिर की दरख्वास्त पर कीमती स्पोर्ट्स शू की चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक मुसाफिर ने हकला इंटरचेंज के रेस्ट एरिया की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जूते उतार कर रखे थे। जिस शख्स ने 2.5 लाख रुपए मालियत के जूते चुराए वो भी लग्जरी गाड़ी में ड्राइवर के साथ आया था। मुतासरा मुसाफिर ने CCTV हासिल करके मुसाफिर की शनाख्त करके राबता किया। मुद्दई के मुताबिक जूता चुराने वाला गलती मानने के बावजूद जूते वापस करने से इनकारी है। लाहौर की अदालत ने पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने पर कैद और जुर्माने की सज़ा सुना दी है। लाहौर की फैमिली कोर्ट ने अहलिया रूना अंसर की दरख्वास्त पर शौहर औरंगजेब खान को 7 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि दूसरी शादी के लिए कानूनी तौर पर पहली बीवी से तहरीरी इजाज़त ज़रूरी है। पहली बीवी की इजाज़त के बगैर कोई शादी मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस की शिक 6 की खिलाफ वर्जी है। तवानाई और लज्जत से भरपूर ग़िज़ा छोले इफ्तार का अहम जुज़ होते हैं। कई लोग छोले घर में बनाते हैं, जबकि ऐसे अफराद की तादाद भी कम नहीं जो जायकेदार छोले बाजार से ख़रीद कर दस्तरखान पर सजाते हैं। इस बारे में कौन बताएगा? कराची से वलीद अहमद जी। रमज़ानुल मुबारक में सबकी ख्वाहिश होती है कि उनका दस्तरखान तरह तरह के अनवाउ इक़साम के खानों से सजा हो, फल हो और तरह तरह के मुख्तलिफ नौइयत के खाने हों। मैं इस वक्त पहुंचा हूं पाकिस्तान चौक, जहां पर एक ठेले को, एक स्टॉल को घेर रखा है लोगों ने और यहां पर छोले फ़रोख्त हो रहे हैं। बताया जाता है कि इनकी ये तीसरी नस्ल है जो छोले फ़रोख्त करती है। रमज़ानुल मुबारक में रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आइए ज़रा लोगों से उनके तासुरात जानते हैं। जायका तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे, बहुत बेहतरीन है। काफ़ी पुरान मतलब यही कि हम लोग आते हैं खाते हैं और तकरीबन अभी तो रमज़ान में लोग ने 180 रुपए का प्लेट कर दिए। जैसे दूसरे रेडी वाले जो है वो 100 या 150 का देता है, वो इतना सा
ये जो देते हैं ये माशाल्लाह काफ़ी मिकदार में भी देते हैं और जायका इनका बहुत अच्छा जायका है। कराची में क्योंकि गैस का भी शॉर्टेज है इसलिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है, खाने बना नहीं सकते, छोले आसानी से गलते नहीं हैं, इसलिए भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इन छोलों को ले जाकर रमज़ानुल मुबारक का मज़ा दोबारा करेंगे। 2022, 2023 और हालिया तबाहकुन सैलाब के बाद चमन में इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। नकल मकानी करने वाले मुतासरीन अपने तबाह हाल घरों को लौट आए हैं, लेकिन मकानात की बहाली के लिए इमदाद के मुंतज़िर हैं। मजीद बता रहे हैं नूर ज़मान अशकज़ई। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में 2022 अगस्त में तबाहकुन सैलाब के बाद से मुसलसल सैलाब तूफान बादबारान की लपेट में है। 2023 और अब 2024 में भी सैलाबी रेलों के बायस हालिया दिनों में दोबारा सैलाबी रेलों और तबाहकुन बारिश के बायस से एक बार फिर ज़रूरी ज़मीनों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। इस वक्त में चमन के मशरकी इलाके में मौजूद हूँ, जो 2022 के बाद 2023 और 2024 में भी बुरी तरह ये इलाका मुतासर हुआ। इस इलाके के तमाम जो इसके घर तबाह हुए थे वो यहाँ से नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए थे, लेकिन हालिया दिनों में ये लोग वापस आए। उन्होंने अपने टूटे फूटे घरों को दोबारा से तामीर करके मुरम्मत करके वहाँ उस पर रहायश पजीर होने लगे हैं। जिस तरह ये आप देख सकते हैं कि ये एक शाहरा था, सड़क था, जो है अब एक नदी का मंजर पेश कर रहा है, क्योंकि जब से बारिश होता है तो पहाड़ों से आने वाला सैलाबी रेले इन गली मोहल्लों का रुख करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए न ही सूबाई हुकूमत न ही मरकजी हुकूमत में कोई इकदाम उठाया जा सका है। यहाँ पर सेहत के मसाइल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल है, घरों की तामीर और मरम्मत के मसाइल है, ना इनको ज़राअत की बहाली के लिए इमदादी रकूम फराहम किए जा सके, ना ही घरों को दोबारा तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से जो मतलूबा रकम था ऐलान किया गया था वो फराहम किया जा सका है। कराची में असिस्टेंट कमिश्नर्स, मुख्तारकारों और पटवारियों ने जालसाजी से सरकारी ज़मीन मुंतकिल करके कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया है। ज़मीनों की मुंतकली के लिए अफ़गान बाशिंदों को पाकिस्तानी शहरी ज़ाहिर किया गया। ये इंकशाफ निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर के दौर में उनके हुक्म पर की गई इंक्वायरी की रिपोर्ट में हुआ। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम को कराची के 5 अजला में सरकारी ज़मीन गैर कानूनी तौर पर देने की तहकीकात का टास्क दिया गया था। बासर लैंड माफिया के दबाव पर सरकारी ज़मीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट की तहकीकात रोक दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंस्पेक्शन टीम के मुताबिक मुताद्दिद खतूत के बावजूद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान ने मतलूबा रिकॉर्ड नहीं दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट अब तक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और चीफ सेक्रेटरी को नहीं भेजी गई है। हुकाम का कहना है कि स्टाफ की कमी और रेवेन्यू अफसरान के अदम ताउन की वजह से स्कैंडल की मजीद तहकीकात तात्तुल का शिकार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेनेट इलेक्शन में बतौर आज़ाद उम्मीदवार कागजात नामजदगी पर जमा करा दिए हैं। हुकूमती इत्तेहाद की चारों जमातों के अरकान असम्बली ने मोहसिन नकवी की सेनेट इंतखाबात के लिए तजवीज़ और तायीद की। ज़राए के मुताबिक कागजात नामजदगी में काफ लीग के शाफ़े हुसैन तजवीज़ कुनंदा और नून लीग के ख्वाजा इमरान नज़ीर तायीद कुनंदा हैं। दूसरे कागजात नामजदगी में पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी तजवीज़ कुनंदा और IPP के गज़नफर अब्बास तायीद कुनंदा हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि तहरीक इंसाफ IMF मुआहदे सबूताज करके पाकिस्तान के खिलाफ माशी दहशत गर्दी कर रही है। तहरीक इंसाफ को अपनी रविश बदलना होगी। इंतशार, खिलफशार और सियासी बेयकीनी होगी तो बेहतरीन मंसूबों के बावजूद मईशत आगे नहीं बढ़ सकेगी। तवातर के साथ PTI IMF के ज़रिए उनके पाकिस्तान के साथ मुआहदों को सेबोटाज करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुआशी दहशत गर्दी की मुर्तकब हुई है। पाकिस्तान में इस्तेहकाम होगा तो मुआशी बहाली होगी। अगर पाकिस्तान में इंतशार होगा, खलफशार होगा, सियासी बेयकीनी को फ़रोग दिया जाएगा तो पाकिस्तान की मईशत बेहतरीन मंसूबों के बावजूद आगे नहीं बढ़ सकेगी। और इसके लिए अगर PTI ने अपनी रविश न बदली तो फिर वो खुद अपने अमाल के लिए जवाबदेह होंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि अमेरिका का निज़ाम काबिल तारीफ़ है जिसने पाकिस्तानियों के एहतजाज पर डोनाल्ड लू को कमेटी में बुलाया। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत पर इख्तलाफ राय कोई तनाज़ा नहीं, इख्तलाफ राय से पार्टीज़ बनती हैं।
साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा ने बानी PTI को मुफ्त मशवरा दे दिया। वो मौला जट की सियासत छोड़ें, ख़ुद को, इदारों को और आवाम को भंवर से निकालें। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद फैसल वाडा ने कहा, पीपल्स पार्टी 2.25 साल हुकूमत के साथ रहेगी, उसके बाद खुद स्टीयरिंग व्हील पर होगी। अली अमीन गंडापुर मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे, रमज़ान के बाद उनकी मुश्किलात शुरू हो जाएंगी। आज भी मेरी उनसे गुजारिश ये होगी, मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। पीपल्स पार्टी कितनी देर तक मुस्लिम लीग के साथ रहेगी? 1 साल, 1.5 साल? देखिए, मौज़ाती तौर पर अल्लाह की मदद आ गई तो 2-2.25 साल होगी, फिर वो खुद मैदान में होगी, स्टीयरिंग व्हील पे होगी। ये मेरा एनालिसिस है। अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त जो है वो KPK में वज़ीर आला है, क्या वो अपनी जो है वो मुद्दत KPK में पूरी कर पाएंगे? नहीं, ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमज़ान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। सूबा स्टार प्लस, उसमें बुज़दार 2 वो जो तस्वीरें लगा रही हैं वालिद मोहतरम की, वो अब आपको 3 डब्बे और थैली और उसमें नज़र आएंगे। बहुत अच्छा तरीक़ेकार है। तो आपने कहा कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, तो वो सर आप आपसे कैमरे से हट के मैं अभी गुजारिश करूँगा कि जरा मुझे बताएं कि पैमाना क्या है। अगर उनका ग्राफ बढ़ गया तो फिर तो मैं आसमान फाड़ दूँगा। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का बानी PTI के खिलाफ हतक इज़्ज़त का दावा खारिज कर दिया गया। इफ्तिखार चौधरी का दावा 6 माह की मुद्दत गुजरने के तकनीकी ग्राउंड्स के सबब खारिज किया गया। दावे के मुताबिक 27 जून 2014 के बयान में बानी PTI ने तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। 6 माह की कानूनी मुद्दत से 24 दिन बाद 20 जनवरी को 2015 को दायर हुआ दावा। अदालत इफ्तिखार चौधरी ने 2013 के इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ाम पर बानी PTI के खिलाफ दावा दायर किया था। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने बानी PTI के खिलाफ 20 अरब रुपए हर्जाने का दावा किया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच कौन होगा, फैसला ना हो सका। ज़राए के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के साबिक ऑलराउंडर शेन वॉटसन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात फाइनल ना हो सके और अब शेन वॉटसन के पाकिस्तान टीम के हेड कोच बनने के इम्कानात खत्म हो गए। PCB ज़राए के मुताबिक PCB ने शेन वॉटसन के साथ कोचिंग के हवाले से बात की थी और शेन वॉटसन पाकिस्तान टीम के कोचिंग के मजबूत उम्मीदवार थे। ताहम वॉटसन के खानदानी और पहले से तयशुदा प्लान्स कोचिंग की राह में आड़े आए। दूसरी जानिब शेन वॉटसन के मुआवजे के बारे में चलने वाली खबरों में भी सदाकत नहीं है। PCB ज़राए के मुताबिक शेन वॉटसन की तनख्वाह के बारे में चलने वाली खबरों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। उन्हें इतने ज्यादा पैसों की ऑफर नहीं की गई थी। शेन वॉटसन PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स के हेड कोच के फराइज सरअंजाम दे रहे थे और एलिमिनेटर मरहले में इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों नॉकआउट होने के बाद शेन वॉटसन अब वापस जा चुके हैं। श्रीलंका क्रिकेट ने आकिब जावेद को श्रीलंका की कौमी टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया है। आकिब जावेद T20 वर्ल्ड कप तक बॉलिंग कोच रहेंगे। श्रीलंका क्रिकेट के मुताबिक आकिब जावेद को श्रीलंका कौमी टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया है। उन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया है। आकिब जावेद फौरी तौर पर श्रीलंका क्रिकेट को ज्वाइन करेंगे। इब्तिदाई तौर पर वो फास्ट बॉलिंग कोच के कैंप को कंडक्ट करेंगे। आकिब जावेद ने मुतादिद कौमी टीमों की कोचिंग भी की है और वो आजकल PSL टीम लाहौर कलंदर्स के हेड कोच हैं। अभी खबर यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI से मुलाकात के लिए प्रोटोकॉल के बगैर अडियाला जेल पहुंच गए हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार ने हमें ज्वाइन किया। शबीर, बताइए आपके पास डिटेल्स क्या हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अब से थोड़ी देर पहले अडियाला जेल बानी PTI से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं और इस वक्त बानी PTI और अली अमीन गंडापुर के माबैन मुलाकात जारी है अडियाला जेल में। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर मुलाकात जारी है। डिटेल्स दे रहे थे शबीर डार, बहुत शुक्रिया आपका।